बैनल सूबाई कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी कराची से गिरफ्तार। कोकेन मेकर और डीलर अनमोल 10 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मफरूर रही। पुलिस प्रोटोकॉल में अदालत आने वाली पिंकी जिस्मानी रिमांड से बच गई। अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिमा से गैर कानूनी पिस्तौल, गोलियां, करोड़ों रुपए की कोकेन, मनशियात तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बरामद। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमा का कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के पोश इलाकों में कोकेन फरोख्त करने का एतराफ़। 13 साल कबल मनशियात फरोशी का आगाज किया। सबसे ज्यादा 16 से 20 साल के नौजवानों को कोकेन का आदी बनाया। शोबे शख्सियात भी क्लाइंट्स। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिमा अनमोल ने अपनी चिराग छुपाने के लिए उंगलियां जलाने का इंकशाफ किया। मुलजिमा कराची से फरार होकर लाहौर में खुफिया लेबॉर्ट्री चलाती रही। कोकेन को मजीद मोहलिक बनाने के लिए केटामाइन और एसिसोटीन इस्तेमाल करती थी। अनमोल और पिंकी का लाहौर में मुबैना तौर पर पुलिस अफसर से शादी का भी इंकशाफ। मुलजिमा मखसूस राइडर्स के जरिए ऑनलाइन मनशियात सप्लाई करती थी। खवातीन राइडर्स का भी गिरोह में शामिल होने का इंकशाफ। पिंकी के खिलाफ मनशियात फरोशी और नाजायज असलहा बरामदगी का मुकदमा दर्ज। अनमोल और पिंकी पुरानी हिस्ट्री शटर निकली। पूरा नेटवर्क बेनकाब। पिंकी 2014 में पहली बार मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार हुई। रिहाई के बाद भी धंधे से बाज न आई। अनमोल और पिंकी ने गोल्ड ब्रांड के नाम से 40,000 रुपए फी ग्राम कोकेन फरोख्त की और अरबों रुपए कमाए। मनशियात डिलीवरी के लिए अनमोल के 2 भाइयों समेत 10 से 12 अफराद पर मुश्तमिल टीम सरगर्म। अनमोल अपने भाई नासिर की गर्लफ्रेंड के जरिए पार्टियों में कोकेन सप्लाई करती थी। 2 खवातीन बेबू और हीरा तालीमी इदारों का नेटवर्क चलाती थी। ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकार और मुसाफिर कोचों के ड्राइवर भी उसके गैंग में शामिल। डिफेंस क्लिफ्टन के तालीमी इदारों में मनशियात अदील और विकी फरोख्त करता था। अलमक्का कोच सर्विस में काम करने वाले पिंकी के कारिंदे ड्राइवर्स सरवर, मजीद और नादिर खान भी गिरफ्तार। अदील तालीमी इदारों में मनशियात बेचते पकड़ा गया। पिंकी गैंग में शामिल पुलिस एहलकार कामरान की तलाश जारी। मुलजमान आपस में ऑनलाइन राब्ते में रहते। ज़राए के मुताबिक कोकेन के खरीदारों में शोबिस इंडस्ट्री के अफराद भी शामिल। मुलजिमा अनमोल और पिंकी निजाम पर भारी। पुलिस को धमकाती रही, इख्तियारात को चैलेंज करती रही। धमकी अमेज ऑडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। कहा कि हम कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे शहर में अंधेर डाला हुआ है। उठा सकते हो तो उठा लो, पता नहीं कहां से उठकर आ जाते हैं कि पिंकी को पकड़ेंगे। रोक सको तो रोक लो, जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। मुलजिमा के मोबाइल फोन के स्क्रीनशॉट भी मंजर-ए-आम पर आ गए। मुलजिमा कोकेन और दीगर मनशियात फरोख्त करने के लिए मुख्तलिफ रियायती ऑफर्स भी करती रही। आबाई ताल्लुक कसूर से निकला। 14 साल की उम्र में मॉडलिंग के शौक में घर से निकली। पार्टियों में जाते जाते कोकेन डीलर बन गई। अनमोल ने कोक बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखा। बाद में अपना कोकेन ब्रांड भी बनाया। अनमोल और पिंकी को शाहाना प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस एहलकार मुअत्तल। पिंकी पुलिस प्रोटोकॉल में अदालत आई। हाथ में पानी की बोतल, आंखों पर काला चश्मा, मुंह पर मास्क और चाल ऐसी के जैसे रैंप पर वॉक कर रही हो। पुलिस अफसर ने मुलजिमा को कमरा अदालत में इज्जत के साथ दाखिल कराया। पुलिस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अवाम का गम व गुस्से का इजहार। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लेंजार और IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो का वाक़े का नोटिस। कराची पुलिस चीफ के ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। गार्डन पुलिस स्टेशन के 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। SHO गार्डन हनीफ सियाल, सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जफर इकबाल और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सईद अहमद शाविल। SSP साउथ मुअत्तल अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। 3 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। अनमोल और पिंकी को बचाने की कोशिश या संगीन गफलत? मुलजिमा के पीछे कौन? पुलिस ने शाहाना प्रोटोकॉल क्यों दिया? जिम्मेदार किसे ठहराएं? मुलजिमा इतने बरस तक पुलिस की आंखों से ओझल कैसे रही? FIR में घर का पता ही गलत लिख डाला। मतन में लिखा मुलजिमा को गार्डन हिलाल आर्केड से गिरफ्तार किया। जिस फ्लैट का पता लिखा वहां 8 बरस से किराए पर कोई और रहता है। रिहायश पजीर खानदान के मुताबिक अनमोल को नहीं जानते। पुलिस की गफलत की वजह से सख्त जहनी अजियत का शिकार हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक मनशियात स्मगलर अनमोल को 1 हफ्ता कबल लाहौर के इलाके नवाब टाउन से गिरफ्तार किया। मुलजिमा किराए के घर में रिहायश पजीर थी, जहां से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद हुई। लाहौर में मुलजिमा के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमको इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं। सुबह से मैं मकान मालिक ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई आप फ्लैट खाली करो हमारा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हिजबुल्लाह से ताल्लुक पर 16 अफराद को दहशतगर्द करार दे दिया। इमाराती मीडिया के मुताबिक लेबनानी मज़ाहिमती तंजीम से वाबस्ता 5 इदारे दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल। इमाराती काबीना का फैसले के तहत मुश्तबा माली रवाबित वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म।
मुताल्लिका अफराद और इदारों के असासे 24 घंटे में मुंजमद करने की हिदायत। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए। अमेरिकी डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस ने तस्लीम कर लिया। एडवर्ड डिकिस्ट ने सेनेट कमेटी में मखसूसी जमात के दौरान पेंटागन के CFO जे हस्ट पर सवालात की भरमार कर दी। जंग में नुकसानात का पूछने पर जे हस्ट कई सवालात का गोल मोल जवाब देते रहे। एडवर्ड प्रेस ने वी वार जोन में वेबसाइट का हवाला दिया, जिसके मुताबिक जंग के दौरान अमरीकी फजाइया ने 13,000 परवाजें की। मजीद 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत का नुकसान भी हुआ। वेबसाइट का दावा था कि तबाह तैयारों की असल तादाद इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा चीन पर रवाना। बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चीनी सदर के साथ ईरान के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा। मैं नहीं समझता ईरान के मामले में चीनी सदर की मदद की जरूरत है। चीनी सदर अपने हुर्मस खुलवाने में मदद करना चाहते हैं। चीनी सदर से ईरान, ताइवान और रूस पर बातचीत करूंगा। चाहते हैं ईरान के साथ डील हो जाए। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान का किरदार शानदार रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मीडिया से नाला तनकीद करते हुए कहा, ये लोग दुश्मन की मदद और सहूलतकारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, ऐसे रिपोर्ट्स जिनमें दावा किया जा रहा है कि तेहरान अस्करी तौर पर वाशिंगटन के मुकाबले में अच्छी पोजीशन में है, दरअसल अमली गद्दारी के मुतादिफ है। इसका वाहिद नतीजा ये निकलता है कि ईरान को झूठी उम्मीद मिलती है कि ये अमरीकी बुज़दिल हैं जो अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़े हैं। ये सिर्फ हारे हुए लोग, नाशुक्रे और अहमक ही अमरीका के खिलाफ कोई दलील पेश कर सकते हैं। ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार, जरूरत पड़ने पर कार्रवाइयों के लिए भी मुकम्मल तैयार हैं। अमरीकी वजीर जंग पैट हेक्सेट ने सेनेट की दिफाई कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान के साथ मसाइल सदर ट्रंप की शराइत पर हल होंगे। अमरीका जंग को तमाम पहलू से जीत चुका है। ईरानियों को हमारी जीत का यकीन हो चुका, इसीलिए मुज़ाकराती टेबल पर बैठने की हामी भरी थी। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेटिक रहनुमा चक शूमर कहते हैं कि ट्रंप ने अमरीका को गैर कानूनी और महंगी जंग में झोंक दिया। ईरान के खिलाफ जंग रोकने के लिए ऐवान में 7वीं बार वोटिंग कराएंगे। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत। अमन व अमान पर आला सतह इजलास से खिताब में कहा, जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए एहलकारों को जदीद तरबियत और महारतों से आरास्ता किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने महकमे की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में जारी अमन कोशिशों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इल्हाम अलियोव ने ईरान अमरीका जंग बंदी के क़याम में पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। आज़री सदर ने कहा कि यह पाकिस्तानी क़यादत पर आलमी बरादरी के एतमाद का वाज़ेह मज़हर है। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। आबरे हुर्मस की बंदिश के मनफी असरात, आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $160.08 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $101.07 में फरोख्त। गोल्ड मार्केट में एक औंस सोना $4,701 का हो गया। पाकिस्तान में सोने की कीमत में $4,100 का इजाफा, एक तोला $4,92,462 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1590 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,68,916 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता $278.64 में फरोख्त। कैम्ब्रिज के पर्चे लीक होने का सिलसिला ना रुक सका। मैथ 2 का पेपर वक्त से पहले लीक हो गया। पर्चा मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का कैम्ब्रिज पर्चों के मुबैना लीक होने पर इज़हार तशवीश। कहा, मेहनती तलबा के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शफाफ इम्तिहानी निज़ाम और मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। IBCC तलबा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात करें।